जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय कहा गया कि इस बार सबसे गंदा प्रदर्शन अगर किसी का रहेगा तो वो जेडीयू का रहेगा। सबसे ज्यादा सीटों पर अगर कोई चुनाव हारेगा तो वो जेडीयू हारेगी। लेकिन अंततः जब रिजल्ट आया तो सबसे गंदा प्रदर्शन अगर किसी का रहा तो वो भारतीय जनता पार्टी का रहा, और सबसे अगर बद्ध किसी ने पिटवाया तो भारतीय जनता पार्टी ने पिटवाया, और सबसे ज़्यादा सीटें अगर किसी ने गंवाई तो वो भारतीय जनता पार्टी ने गंवाई। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर चुनाव हार गई, और वैसे सीटों पर चुनाव हारी जहां पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था। आरा लोकसभा क्षेत्र, काराकाट लोकसभा क्षेत्र और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र, इन तीनों जगहों पर भाजपा दशकों से चुनाव जीतती आई है। 2014-2019 चुनाव जीती है और भाजपा का एक छवि बेहतर हुआ था यहाँ पर, लेकिन चुनाव हार गई। औरंगाबाद तो समझिए कि कई दशकों से भाजपा वहाँ चुनाव जीतती आई है। 2009 में सुशील सिंह जेडीयू से जीते थे। जब उन्होंने गठबंधन से अलग होकर लड़ने का फैसला लिया तो सुशील सिंह भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेते हैं और 2014 का भी चुनाव जीतते हैं, 2019 का भी चुनाव जीतते हैं। उसके पहले 2009 भी वो चुनाव जीते हुए थे, और इस बार जब उन्हें टिकट दिया गया तो वो ये कह रहे थे कि इस बार भी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन वहाँ भी वो चुनाव बुरी तरीके से हार गए। और उसके बाद आरा की बात करें तो आर.के. सिंह को लेकर ये बातें कही जा रही थी कि जहाँ सब लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं वहाँ आर.के. सिंह अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो भी चुनाव हार गए। 2014 में आर.के. सिंह चुनाव जीते थे, 2019 में भी जीते थे, 2024 में चुनाव बुरी तरीके से हार गए। और भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सिर पर पड़ने वाला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जिन्होंने ये फैसला लिया था कि भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी, वो भाजपा अब नीतीश कुमार के साथ रहकर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, गठबंधन में साथ रहकर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, और इसको लेकर सम्राट चौधरी के ऊपर अब गाज गिरने वाला है। प्रदर्शन रहा बेहतर तो चिराग पासवान का, प्रदर्शन रहा बेहतर तो जेडीयू का। सबसे अधिक प्रदर्शन किसी का बेहतर रहा तो जीतन राम मांझी हैं। उसके बाद प्रदर्शन चिराग पासवान का कि 5 सीट मिला, 5 सीट वो उन्होंने जीत कर दिखा दिया। जेडीयू को 16 सीट मिला तो जेडीयू ने 12 सीट जीत कर दिखा दिया, और भाजपा को 17 सीट मिला तो भाजपा 12 सीट लेकर आई। और भाजपा जो ये दावा करती थी कि इस बार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, तो उसी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा खुद चुनाव हार जाती है, और वैसे जगहों से हारती है जहां पर भाजपा के कोर वोटर हैं। औरंगाबाद, जिसको चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, वहां भाजपा चुनाव हार गई। उसके बाद आते हैं तो आरा, जहां पर कहा जाता है कि आरा में आज भी भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर है, वहाँ भी वो चुनाव हार गई। बक्सर की बात करें तो बक्सर में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। ऐसे जगहों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है जहाँ पर लोग ये सोच रहे हैं कि करे तो क्या करे, भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से समेटा जाए, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ये कहेगी कि हाँ अगली बार भी नरेंद्र मोदी के नाम पर आप वोट मांगिएगा। कहाँ चूक हुई है इसको लेकर भी समीक्षा बैठक की बात हो रही है। लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है कि सम्राट चौधरी के अंदर इतना अहंकार भरा है कि उनके अहंकार की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीटों को गंवाया है, और इन सीटों को गंवाने के बाद अमित शाह चुप बैठने वाले नहीं हैं, सम्राट चौधरी के साथ अकेले में ज़रूर बातचीत करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।